बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले एग्जाम्पल्स देख लें आप। एग्जाम्पल्स पर अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो फिर काफ़ी मसले आपके हल हो जाते हैं। ये रही आपकी बुक, सिंटेक्स बुक बोर्ड, और पेज नंबर 125 पे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे का और उसकी एग्जाम्पल 1 पहले ये कर लें, इसको समझ लें। सॉल्व हुई हुई है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती इसका मसला क्या है। ठीक है, तो इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है उसने? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर वॉज पास्ट। करंट आपको पता चल गया, करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 एम्पेयर। ठीक है, ये करंट किस में पास किया जा रहा है? थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक टाइम आपको मिल गया, 1 आवर। ठीक है, उसके बाद बोल क्या रहा है, क्या चाहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल। मास ऑफ कॉपर मेटल, इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो आपसे चाहता है। ठीक है भाई। डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ये कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है इसका मास। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हर चीज़ का अलग अलग होता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमारे पास सब्सटेंसेस बहुत तरह के हैं। कॉपर भी मिलता है, सोडियम भी मिलता है, क्लोरीन गैस भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इलेक्ट्रोड्स पे मिलती हैं। तो सबका ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो अलग अलग होगी, इसकी वैल्यू ये आप याद रखिएगा। ये आपको गिवन देगा वो प्रॉब्लम में। अगर कॉपर का पूछेगा तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू, Z की वैल्यू अलग होगी। एल्युमिनियम का होगा तो उसकी Z की वैल्यू अलग होगी। क्लोरीन का होगा तो उसकी Z की वैल्यू अलग होगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू उसने 2 चीज़ों में दी है। किस किस में? एक तो पहले ये लिख दूँ, 0.00329 ग्राम पर कूलम, और ये ग्राम में है, ग्राम पर कूलम 0.000329 ग्राम पर कूलम। और इसी को उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है आगे 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3.29 टू 10 रेज़ टू पावर -4 ग्राम पर कूलम। ठीक है, इसी को इसने पहले ऑर्डिनरी नंबर में लिखा, फिर इसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। आगे फिर इसने और करके बताया, ये ग्राम में है दोनों वैल्यूज़। अब किलोग्राम में भी इसने दिया है 3.294 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 किलोग्राम पर कूलम। ठीक हो गया भाई? ये ग्राम की वैल्यूज ऑर्डिनरी नंबर और साइंटिफिक नोटेशन में, ये किलोग्राम पर कूलम। सोल्यूशन की तरफ इसके चलते हैं। तो पहले ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना लें कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन बोल रहा है वो? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये एक सॉल्ट है जो कि आपने इसमें पानी के अंदर इसको मिक्स किया है। तो कॉपर प्लस सल्फेट के आयंस जो हैं यहाँ पर अलग हो गए। कॉपर आयंस Cu+2 और सल्फेट आयंस Cu4-2, ये टूट के आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉपर आयंस है ये
कैथोड की तरफ जाएगा जो कि नेगेटिव होता है। ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ ये जाएगा। ये सल्फेट आयंस जो हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि सल्फेट आयन नेगेटिव है। क्यों जा रहा है ये कैथोड के पास, इसलिए जा रहा है क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे। +2 का मतलब ये कि कॉपर आयन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये वहाँ लेने जा रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये कॉपर का एटम बन जाएगा। ये आयन है, ये एटम है कॉपर का। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। कहाँ से लिया, कैथोड से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसी जगह पर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कॉपर के एटम्स जो हैं वो जमा होंगे, फिर मिलेंगे और कॉपर मेटल जो है वो बन जाएगा इसी कैथोड के ऊपर। तो वो पूछ रहा है कि कितना बनेगा कॉपर मेटल, करंट कितना प्रोवाइड किया गया, 0.5 एम्पेयर। कितने टाइम तक ये करंट प्रोवाइड किया गया, 1 घंटे तक। और मास कॉपर का वो आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का उसने हमें ग्राम में भी दे दिया और किलोग्राम में भी दे दिया। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। W = Z80। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो ग्राम में लगा लें या किलोग्राम में लगा लें, बात मैं बार बार करता हूँ। हमारे पास ये SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसके मुताबिक हमें चलना होता है, इसके स्टैंडर्ड यूनिट के मुताबिक स्टैंडर्ड यूनिट हमें लेने होता है। ग्राम भी मास का यूनिट है, किलोग्राम भी मास का यूनिट है, समझ में आ रही है बात आपको, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे पास वो ये किलोग्राम वाला है। ठीक हो गया भाई, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसकी वैल्यू को लिखेंगे 3.294 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर जो है वो कितने दिए गए हैं आपको, एम्पेयर 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। इसको मिटा दूं, 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। और आगे क्या है, टाइम जो है उसने आवर्स में दिया है। यहाँ पर देखें फिर यूनिट का मसला हो गया। आवर जो है वो भी, आर जो है वो भी टाइम का यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो कन्वर्जन करेंगे पहले घंटे से मिनट्स, मिनट्स से सेकंड्स में, तो ये बनते हैं 3600 सेकंड। बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो है अमाउंट वो मिल जाएगा। कितना अमाउंट है यहाँ पर बुक में देखते हैं हम। हमारे पास जो है अमाउंट आ रहा है 5.929 × 10⁻⁻4 किलोग्राम पर कूलम। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास जो है वो। अच्छा, किलोग्राम पर कूलम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये आपको मास फाइंड आउट हुआ है तो ये नहीं आएगा, सोल्यूशन में है, यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने किलोग्राम पर कूलम। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट है। आपने मास फाइंड आउट किया है, ये वेट असल में मास है, तो इसके साथ किलोग्राम आएगा। वजह यहाँ पर हमने Z की वैल्यू किलोग्राम वाली ली है, ये वाली। अगर आप ग्राम वाली लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में ही निकालें, ठीक है, वरना आगे आपको बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल 1 हो गई। इसकी एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर आपसे वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं पूछ रहा, बल्कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वो आपको देगा। मिटा दूं इसको, इसी पेज के नीचे ही एग्जाम्पल मौजूद है। एग्जाम्पल 2, फैराडे-फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक हो गया भाई। एग्जाम्पल 2 का डेटा क्या कह रहा है, पढ़ने पहले एग्जाम्पल को कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और डेटा आप बनाते रहें। तो करंट जो है वो कितना है, 10 एम्पेयर है।
उसके बाद दूसरी चीज़ उसने क्या बोली है, वॉज पास्ट फॉर 15 मिनट्स, टाइम उसने दिया है 15 मिनट्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट्स किसके अंदर, अभी कर लें कन्वर्जन, सेकंड्स में इसको लेके आना है। तो मिनट से आप सेकंड की तरफ आ रहे हैं तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को कन्वर्जन की प्रॉब्लम है तो वो 15 वीडियोस मैंने इसीलिए बनाई हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पढ़िए, जाइए 15 वीडियोस देखिए, आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी। कन्वर्जन वाली भी एक वीडियो है उसके अंदर, तो ये कन्वर्जन भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स हमारे पास आ जाएंगे 900 सेकंड्स। तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, आगे बता रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर वॉज पास्ड फॉर 15 मिनट्स इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का ये सोल्यूशन है। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वॉज फाउंड टू बी, किलोग्राम में मास जो है उसने हमें दे दिया है सिल्वर का, कितना मिला है हमें 1.0062, 1.0062 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, ये हमें मिल गया मास सिल्वर का। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो हमें बोल रहा है निकालिए, ये फाइंड आउट करने की बोल रहा है। सोल्यूशन W इज इक्वल टू Z AT। आपका टारगेट इसमें W नहीं है, A नहीं है, T नहीं है, आपका टारगेट है ये, जो आपका टारगेट है उसको अलग करें इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर A और T इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा W अपॉन AT इज इक्वल टू Z। इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू W अपॉन AT, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, W की वैल्यू कितनी है 1.0062 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय एम्पेयर कितना है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास सेकंड्स में 900। अब यहाँ पर जब साइंटिफिक नोटेशन है ऊपर, नीचे ऑर्डिनरी नंबर है, तो यहाँ थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नंबर को डिवाइड करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात का ख्याल रखना है, क्योंकि कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा उसकी साइन में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं बार बार बच्चों को रिकमेंड करता हूँ इसको मैनुअल करें। 10 को 900 से मल्टीप्लाई करें, ज़रा क्या जवाब आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 900, ये आपके पास जवाब आ रहा है 9000। इसी को दोबारा लिखें, ठीक है भाई 9000, ये जवाब आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, पॉइंट इस जगह पर है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 9 और 0 के दरमियान में, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.00602 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 9.000 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट क्रॉस किया, 3 डिजिट क्रॉस किया तो 3 की पावर आ जाएगी। अब ये इसके बाद 9 के बाद ये 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हटा दें, सिर्फ 9 रहने दें। अगला स्टेप क्या है, ये जो है 10⁻³ इसको ऊपर ले आइए आप, बाकी मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1.006 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ अपॉन 9, ठीक है। ये 10⁻⁻² है, 10⁻⁻³ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.0062 इंटू 10⁻⁻5 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9। अब बड़ा आसान हो गया, अब आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर दें, 1.0062 को आप 9 पे डिवाइड कर दें, कोई टेंशन नहीं होगी कैलकुलेटर पे। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 1.006 को 1.002 डिवाइडेड बाय 9, जवाब आ रहा है 0.118 इंटू 10⁻⁻5। आपकी बुक में जो जवाब आ रहा है वो देख लेते हैं, क्या जवाब आ रहा है 1.118 इंटू 10⁻⁻6। देखें 3 वैल्यूज़ बुक में दी हैं, उसमें चेक कर लें।
यहाँ पर जब हमने इसको चेंज नहीं किया, अगर इस तरह ले लें तो ये भी आपके पास जो है वो सही आ जाएगा। क्या आएगा? किलोग्राम पर कूलम, किलोग्राम पर कूलम। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लेके आ जाएं 2 1 के दरमियान में, तो ये पावर जो है वो -5 के बजाय -6 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? -5 के बजाय -6 हो जाएगी आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आंसर सही है। ये पार्ट 1 हो गया इंशाल्लाह। बाकी पार्ट 2 के अंदर फर्दर जो है वो हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।